गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एंड प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉन मेटल के बारे में, और नॉन मेटल से रिगार्डिंग या मेटल से रिगार्डिंग और एलिमेंट से रिगार्डिंग हम लोगों ने कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। आज उस नॉन मेटल में जो कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट्स रह गया था डिस्कस करना, नॉन मेटल के कुछ प्रॉपर्टी रह गए थे, तो उस प्रॉपर्टी के बारे में आज हम लोग जो बचा कुचा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट सम पॉइंट्स रिगार्डिंग टू नॉन मेटल। जो पॉइंट्स रह गए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि नॉन मेटल में और सब पॉइंट तो डिस्कस हम लोगों ने कर लिया था। यहां पे नॉन मेटल में नो मेटालिक स्ट्रक्चर इन नॉन मेटल। नो मेटालिक स्ट्रक्चर इन नॉन मेटल। इसमें मेटालिक स्ट्रक्चर नहीं होते हैं जनरली, किसमें? नॉन मेटल में, यानी धात्विक चमक नहीं होता है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है और उस एक्सेप्शन को हम लोग देख लेंगे। एक्सेप्शन में हम लोग रख सकते हैं, इसमें देखिए आयोडीन, आयोडीन जो कि नॉन मेटल है लेकिन इसमें मेटालिक क्लस्टर होते हैं यानी धात्विक चमक होते हैं। आयोडीन, डायमंड, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये तीनों नॉन मेटल है लेकिन इसमें मेटालिक क्लस्टर होते हैं यानी धात्विक चमक होते हैं। स्टूडेंट, इस सेक्शन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बन जाते हैं कि इन विच नॉन मेटल्स हैव मेटालिक क्लस्टर। तो आप लोगों का जवाब होगा, इसमें से जानते होंगे तो आप लोग सही जवाब देंगे। एंड अगला पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, डेंसिटी के बारे में। नॉन मेटल का डेंसिटी जो होता है स्टूडेंट यानी घनत्व, डेंसिटी लेस होता है किससे? लेस देन मेटल। यानी मेटल से इसका डेंसिटी यानी नॉन मेटल का डेंसिटी मेटल के कंपैरिजन में लेस होता है यानी कम होता है घनत्व। एंड अगला पॉइंट है कि नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु जो होता है ये भी लेस देन होता है किससे? तो मेटल से। ये सब पॉइंट्स है और भी कुछ पॉइंट्स है इस पे, उसके बारे में लास्ट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में किधर पाया जाता है, किधर रहता है? तो वो राइट साइड में रहता है पीरियोडिक टेबल में। नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में किधर रहते हैं स्टूडेंट? तो राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये सब पॉइंट्स थे जो कि कल के क्लासेस में डिस्कस नहीं हो पाया था, तो आज के क्लासेस में हम लोगों ने इसको पूरा किया है स्टूडेंट। then you should note down in your copy and we are going अब लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिर आगे मेटलॉइड के बारे में स्टूडेंट। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेटलॉइड को हम लोग हिंदी में उपधातु बोलते हैं और मेटलॉइड में दोनों ही फीचर्स पाया जाता है यानी मेटल का और नॉन मेटल का दोनों फीचर मौजूद रहता है, इसलिए इसे मेटलॉइड बोला जाता है यानी उपधातु बोला जाता है। अब देखिए कि कब कैसा बिहेव करता है। तो ये बिहेव लाइक
बिहेव लाइक नॉन मेटल at room temperature. रूम टेम्परेचर पे मेटलॉइड जो है वो कैसा बिहेव करता है, एज अ नॉन मेटल। लेकिन जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे स्टूडेंट, तो ये बिहेव करने लग जाएगा किसके जैसा, तो मेटल के तरह। बिहेव्स लाइक मेटल if increase temperature। जब टेम्परेचर बढ़ेगी या ज्यादा टेम्परेचर में ये बिहेव करता है किसके जैसा, मेटल के तरह। कौन, तो नॉन मेटल, सॉरी मेटलॉइड। मेटलॉइड ज्यादा टेम्परेचर पे बिहेव करता है किसके जैसा, मेटल के तरह। अब मेटलॉइड पे हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं स्टूडेंट कि किसको किसको मेटलॉइड के, कुछ मेटलॉइड्स का एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के बारे में अगर बात किया जाए तो ये क्या है, मेटलॉइड है, यानी उपधातु है, और इसका यूज किया जाता है एज ए सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री में, यूज एज सेमी कंडक्टर यूज एज सेमी कंडक्टर इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में ये सेमी कंडक्टर के रूप में इसका यूज किया जाता है। और सेकंड जो यूज है इसका, आईसी चिप्स जो होते हैं स्टूडेंट, उस आईसी चिप्स में भी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का यूज किया जाता है। ये था यूज। एंड स्टूडेंट अगर बात किया जाए कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का यूज मतलब आईसी चिप्स वगैरह में या सेमीकंडक्टर के रूप में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये अर्थ के क्रस्ट भाग में ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा सिलिकॉन ही मिलता है, और फिर हम लोग को एल्युमिनियम मिलता है। एंड एक क्वेश्चन इससे बनता है स्टूडेंट डैट कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। क्वेश्चन है डैट सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तो स्टूडेंट आप लोग याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलोर को। और आप लोगों से क्वेश्चन मेरा है कि तो इंडिया का सिलिकॉन वैली कहलाता है कौन, बेंगलोर, लेकिन वर्ल्ड का सिलिकॉन वैली हम लोग किसको कहते हैं, ये आप लोग पता करेंगे चाहे जैसे भी, है ना। और फिर कमेंट में आप लोग इसका आंसर देंगे या जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड किसको कहा जाता है स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, आज के लिए क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, और आप लोग इसका जवाब देंगे कमेंट में। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोगों ने तो इतना तो देखा स्टूडेंट डेट मेटलॉइड में दोनों गुण पाया जाता है, यानी मेटल का भी और नॉन मेटल का भी, लेकिन ये मेटल नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है रूम टेम्परेचर पे,
है ना, और मेटल की तरह बिहेव करता है जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। कुछ मेटलॉइड का एग्जांपल्स हम लोगों ने लिया, सिलिकॉन, जर्मेनियम का, है ना, और यहाँ पे देखिए कि इस मेटलॉइड का यूज जो किया जाता है सिलिकॉन जर्मेनियम का, इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है एंड आईसी चिप्स में भी इसका यूज किया जाता है। एंड क्वेश्चन जो था हमारा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो है हमारा क्या, बेंगलोर। एंड आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे कि सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड किसको कहा जाता है।